ये पूरी कहानी काल्पनिक फिक्शनल है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, संगठन, शक्तियाँ, घटनाएं और संस्थाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, कॉलेज, शहर, संगठन या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। कहानी में एक्शन, रहस्य, अपराध और अलौकिक शक्तियों के तत्व केवल मनोरंजन के उद्देश्य से जोड़े गए हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा, गैरकानूनी गतिविधि या खतरनाक व्यवहार को वास्तविक जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। पाठकों से अनुरोध है कि इसे सिर्फ एक रोमांचक औपन्यासिक कथा के रूप में पढ़ें और आनंद लें। एपिसोड 11। रात की सड़क पर अभी भी गोली चलने की गूंज जैसे हवा में अटकी थी। दीवार से प्लास्टर झर रहा था जहां गोली धसी थी। गोली जमीन पर झुका हुआ, दोनों हाथ सिर पर। मैंने कुछ नहीं किया, टैक्स भी भरता हूं। आरव खड़ा, बिल्कुल स्थिर। उसकी नजर उस छत पर जहां से चमक आई थी। वहां अब अंधेरा खाली था। दूर एक काली परछाई रस्सी से फिसलकर पीछे की गली में गायब हो गई। आरव ने धीरे कहा, प्रोफेशनल था, चेतावनी शॉट। गोलू कांपते हुए, चेतावनी? मतलब असली अभी बाकी है? आरव, हां। आरव ने सड़क से एक छोटा कंकड़ उठाया। बिना देखे, बिना नापे उसने कंकड़ ऊपर उछाला। कंकड़ सीधा उस छत के किनारे लगा जहां स्नाइपर था। वहां छुपा छोटा कैमरा टूट गया। दूर वैन में बैठे ऑपरेटर की स्क्रीन ब्लैक। ऑपरेटर, उसने हमें देख लिया। लीड, अब कॉलेज के अंदर से खेलेंगे। सुबह कॉलेज का माहौल असामान्य रूप से चमकदार था, पर भीतर तनाव। बड़े बड़े बैनर लगे, ग्लोबल इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप वीक। मतलब बड़े उद्योगपति, ट्रस्ट, दानदाता आने वाले थे। यही लोग कॉलेज की असली ताकत थे। पैसा, राजनीति, दबाव। गेट पर मीडिया वैन भी खड़ी थी। गोलू फुसफुसाया, जब भी बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग फंसते हैं। आरव अभी भी आधिकारिक रूप से निलंबित था, पर वो सामने वाली किताबों की दुकान से कैंपस देख रहा था। ऑडिटोरियम के अंदर रोशनी, रेड कार्पेट, फूलों की सजावट। मंच पर विवान के पिता सहित कई बड़े उद्योगपति बैठे। प्रिंसिपल भाषण दे रहे थे। हम नैतिकता, तकनीक और अनुशासन के प्रतीक हैं। पीछे स्क्रीन पर अचानक स्लाइड बदली। सिक्योरिटी ब्रीच, इनसाइडर थ्रेट। और फोटो उभरी, आरव की। हॉल में फुसफुसाहट। प्रिंसिपल चौंके, ये स्लाइड किसने? सलाहकार, वही गुप्त संगठन वाला, आगे आया। हमें पारदर्शिता रखनी चाहिए, संदिग्ध छात्रों से सख्ती जरूरी है। विवान के चेहरे पर हल्की जीत वाली मुस्कान। छात्र सेक्शन से मीरा खड़ी हुई, आवाज साफ, मजबूत। बिना सबूत किसी को अपराधी बताना पारदर्शिता नहीं, अन्याय है। हॉल शांत। एक ट्रस्टी बोला, आप? मीरा शर्मा, स्कॉलरशिप स्टूडेंट। दूसरा ट्रस्टी धीमे हंसा, इमोशनल अटैचमेंट। सान्या ने रिया से फुसफुसाया, वो डरती नहीं, रिया इसलिए खतरनाक है। उसी समय आईटी रूम में सिस्टम खुद सक्रिय हुआ। कई टर्मिनल पर एक साथ लॉगिन। यूजर नेम आरव, फाइल डाउनलोड, सिक्योरिटी मैप कॉपी, फंड डेटा एक्सेस, सब ऑटो रन। आईटी हेड चिल्लाया, लाइव हैक। सलाहकार तुरंत, देखा, अंदरूनी खतरा। असलियत, रिमोट स्क्रिप्ट वही संगठन चला रहा था। किताबों की दुकान के बाहर खड़े आरव ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें हल्की चमकी। उसने कांच में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब में उसके पीछे कोड जैसी रेखाएं तैर रही थीं। सिस्टम एनर्जी वेव। वो बुदबुदाया, वे मेरे नाम से खेल रहे हैं। गोलू, कौन? आरव, जो सामने नहीं आते। निलंबन के बावजूद आरव गेट की ओर चला। सिक्योरिटी ने हाथ रोका, आप अंदर नहीं। उनका स्कैनर अचानक बीप कर बंद। गेट लॉक खुल गया। टक। गार्ड हक्का बक्का, सिस्टम गड़बड़। गोलू, तेरी एंट्री भी वीआईपी है। आईटी रूम में मॉनिटर चमक रहे थे। कीबोर्ड खुद टाइप कर रहे थे। आरव अंदर आया। उसने एक स्क्रीन पर हाथ रखा। उंगलियों के नीचे हल्की रोशनी फैली। कोड की धाराएं उल्टी दिशा में बहने लगीं, जैसे नदी पलट गई हो। रिमोट वैन में ऑपरेटर चिल्लाया, काउंटर इंट्रूजन, वो बिना टर्मिनल सिस्टम छू रहा। स्क्रीन पर संदेश उभरा, झूठ की उम्र कम होती है। सारे फर्जी लॉग मिट गए। सलाहकार कमरे में आया, ताली बजाते हुए। प्रभावशाली, बिना डिवाइस, बिना एक्सेस सिस्टम पलट दिया। आरव, तुम लोग कॉलेज का उपयोग ढाल की तरह कर रहे हो। सलाहकार मुस्कुराया, और तुम शहर का उपयोग छुपने के लिए। दोनों की नजरें टकराईं, हवा भारी। सलाहकार धीमे, पावर गेम शुरू हो चुका है रक्षक। आरव, मैं खेलता नहीं, खत्म करता हूं। सलाहकार ने जाते जाते कहा, अगली बार वार सीधे तुम पर नहीं होगा। कट। कैमरा गोलू पर, जो बाहर कैंटीन में 2 समोसे लेकर खुश बैठा था। दूर छत पर स्कोप फिर चमका। एपिसोड 12।
कॉलेज कैंपस पर धूप फैली थी, लेकिन हवा में अजीब भारीपन था। फव्वारे के पास छात्र हंस रहे थे, पर कानाफूसी एक ही नाम पर थी, आरव। बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर नोटिस चमक रहा था, सिक्योरिटी इंक्वायरी जारी, संदिग्ध गतिविधियां। मीरा स्क्रीन के सामने खड़ी थी, उसकी मुट्ठियां भिजी हुई। पीछे दो अमीर लड़के फुसफुसाए, हीरो बनता था, निकला हैकर। मीरा पलटी, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। उसकी आवाज स्थिर थी, पर आंखों में आग। ऑडिटोरियम में छात्र इकट्ठा किए गए। मंच पर विवान, उसके पिता और वही रहस्यमयी सलाहकार बैठे थे। विवान ने माइक पकड़ा। हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर अंदर से षड्यंत्र फैलाएगा तो उसे हटाया जाएगा। स्क्रीन पर फिर आरव की तस्वीर। भीड़ में सरगोशियां, कुछ सहमति, कुछ संदेह। सलाहकार ने धीमे कहा, उसे बाहर करो, वो खुद सामने आएगा। कैंटीन में गोलू ट्रे लेकर बैठा ही था कि 3 रईस लड़के आकर सामने बैठ गए। अरे, ये तो उस सस्पेंडेड हीरो का दोस्त है। एक ने ट्रे को धक्का दिया, चाय गिर गई। गोलू हंसी में छुपाने की कोशिश, फर्श भी प्यासा था। दूसरा लड़का झुककर बोला, सुन, अपने दोस्त से कह देना, शहर में हीरो की जरूरत नहीं, मालिकों की चलती है। तभी पीछे से आवाज आई, और मालिक कब गिरते हैं पता भी नहीं चलता। सब पलटे। दरवाजे पर आरव खड़ा था। कैंटीन का शोर थम गया। विवान भी वहीं आ गया, जैसे इसी पल का इंतजार था। नियम तोड़कर अंदर आए हो? आरव, नियम किसके, सच के या तुम्हारे? दोनों आमने सामने, हवा भारी। सलाहकार दूर से देख रहा था, उसकी घड़ी पर हल्की हरी लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक कॉलेज के मुख्य गेट बंद हो गए। स्पीकर से आवाज आई, लॉकडाउन मोड एक्टिव। छात्र घबराए। आईटी रूम में सिस्टम अपने आप चलने लगे। फिर वही यूजर नेम AARAV। भीड़ में से कोई चिल्लाया, देखो वही कर रहा है। आरव ने स्क्रीन की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। ये मेरा नहीं, तुम्हारा खेल है। उसने सलाहकार की ओर देखा। अचानक छत की रेलिंग से कुछ गिरा, छोटा ड्रोन। वो सीधे गोलू की ओर बढ़ा। गोलू, ये क्या है? कैमरा? ड्रोन से तेज नीली किरण निकली, जमीन के पास विस्फोट सा स्पार्क। छात्र चीखते हुए भागे। आरव बिजली की गति से आगे बढ़ा, गोलू को खींचकर पीछे किया। ड्रोन हवा में रुका, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत से कुचल गया। सलाहकार के कान में डिवाइस से आवाज, टारगेट ने एनर्जी यूज की। विवान पास आया, आवाज धीमी पर जहर भरी। देख लिया, जहां तुम जाते हो खतरा साथ जाता है, तुम ही समस्या हो। आरव, समस्या मैं नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा अंधेरा है। सलाहकार मुस्कुराया, अब दुश्मनी खुली है रक्षक। मीरा भीड़ चीर कर आई। अगर ये लड़ाई है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आरव ने पहली बार उसे सख्त नजर से देखा। ये खेल नहीं है मीरा, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं। पूरे कैंपस के कैमरे एक साथ ब्लैक। कुछ सेकंड का अंधेरा, फिर बिजली लौटी, ड्रोन का मलबा गायब। स्क्रीन पर मैसेज, गेम ऑन। सलाहकार की आंखों में चमक, अब अगला वार दिल पर होगा। आरव ने गोलू की ओर देखा, आज से ट्रेनिंग 2 गुनी। कैमरा ऊपर उठता है, कॉलेज की इमारतें शांत दिखती हैं, पर छतों पर परछाइयां हिल रही हैं। एपिसोड 13। शाम का समय। शहर के ऊपर बादल भारी होकर जमा हो रहे थे। हवा में नमी थी, जैसे बारिश आने वाली हो। कॉलेज की ऊंची इमारतों पर पीली रोशनी जल चुकी थी। बाहर से सब सामान्य, अंदर अदृश्य हलचल। आरव अकेला मैदान के किनारे खड़ा था, उसकी नजरें स्थिर, जैसे वो हवा में कुछ पढ़ रहा हो। गोलू पीछे से आया। भाई, तू ऐसे खड़ा रहता है तो लगता है पोस्टर शूट चल रहा है। आरव, आज रात कुछ होगा। गोलू, तू कुछ बोलता है तो मेरा दिल बहुत कुछ सुन लेता है। दूर आसमान में बिजली चमकी। शहर के पॉश इलाके में एक कांच की ऊंची बिल्डिंग, ऊपर की मंजिल, गोल टेबल, 4 लोग काले सूट में, बीच में होलोग्राम जैसा शहर का नक्शा। सलाहकार बोला, टेस्ट फेज खत्म, अब दबाव बढ़ाओ, उसे मजबूर करो कि पूरी शक्ति इस्तेमाल करे। एक और व्यक्ति, चेहरा छाया में, अगर वो जाग गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। सलाहकार, हम संतुलन तोड़ने ही आए हैं। होलोग्राम पर लाल बिंदु चमका, मीरा। रात, हल्की बारिश शुरू। मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी। सड़क पर लाइटें पानी में प्रतिबिंब बना रही थीं। उसने दुपट्टा कसकर पकड़ा। आसपास अजीब सन्नाटा। अचानक 2 बाइक आकर रुकीं।
वही शहर के खतरनाक गुंडे जिनसे सब डरते थे। एक ने हेलमेट उतारा। बहुत स्टार बन रही हो कॉलेज में। मीरा पीछे हटती है। तभी तीसरी बाइक और 2 लोग उतरते हैं। मीरा के पीछे स्ट्रीट लाइट झपकी। टिक टिक, हवा का झोंका। गुंडा बोला, किसका इंतजार है? अचानक उसकी बाइक पीछे खिसक गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। कौन है? वह चिल्लाया। बारिश तेज, सड़क पर पानी उछलता। अंधेरे से आवाज आई, गलत रास्ता चुना है। आरव स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक, भीगता हुआ, शांत। पहला गुंडा चाकू निकालता है, दूसरा लोहे की रॉड। वे एक साथ हमला करते हैं। दृश्य जैसे स्लो मोशन। आरव का हाथ आगे बढ़ता है, चाकू हवा में रुकता है। रॉड उसके कंधे से टकराती, आवाज धातु जैसी, गुंडे के हाथ से छूटकर गिरती है। तीसरा पीछे से वार करता है। आरव बिना देखे मुड़ता। उसके कदम की हल्की ठोकर से वो पानी में फिसलकर गिरता। मीरा सब देख रही थी, उसकी सांसें तेज। अचानक एक काली वैन पास आकर रुकी। दरवाजा खुला, अंदर से मास्क पहने लोग, उनके हाथों में अजीब हथियार, सामान्य नहीं। एक ने ट्रिगर दबाया, नीली ऊर्जा लहर आरव की ओर। आरव पीछे हटता है। पहली बार उसके चेहरे पर तनाव। गोलू दूर से दौड़ता हुआ आता दिखता है। मैंने कहा था कुछ मतलब बुरा होता है। ऊर्जा लहर जमीन पर गिरती है, सड़क का डामर पिघल सा जाता है। आरव समझ गया, ये साधारण लोग नहीं। वैन के अंदर से स्क्रीन चमकी, सलाहकार का चेहरा। रक्षक, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारे शहर में तुम्हारी जगह नहीं। आरव, तुमने गलत शहर चुना। सलाहकार मुस्कुराया, नहीं, हमने सही लक्ष्य चुना है। दूसरी ऊर्जा लहर सीधी मीरा की ओर जाती है। आरव की आंखें तेज चमकी, उसके आसपास हल्का ऊर्जा घेरा उभरा। लहर टकराई और टूटकर बिखर गई। कुछ सेकंड, पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से भर गया। मीरा ने साफ देखा, उसके सामने खड़ा लड़का सामान्य नहीं था। वैन तेजी से भाग गई, गुंडे बेहोश। बारिश रुक गई, जैसे दृश्य खत्म। मीरा धीरे बोली, आरव, तुम था? आरव की आंखों की चमक धीमी हुई। मैं वही हूं जो तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता है। गोलू हांफते हुए पहुंचा, भाई अगली बार पहले बता दिया कर, मैं हेलमेट पहन लूं। आरव ने दूर जाती वैन की दिशा में देखा। अब वे सीधे सामने आएंगे। कैमरा ऊपर उठता है, शहर की रोशनी टिमटिमा रही है। कहीं छत पर कोई दूरबीन से देख रहा है। एपिसोड 14। रात की घटना के बाद सुबह असामान्य रूप से शांत थी। कॉलेज के पेड़ों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थीं। गीली मिट्टी की खुशबू हवा में थी। छात्र सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर हर किसी के मोबाइल में वही चर्चा, कल रात शहर में कुछ हुआ, सड़क पिघल गई। मीरा लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने कल की सुनहरी रोशनी देखी थी, वो भ्रम नहीं था। अंदर विशाल हॉल, ऊंची लकड़ी की अलमारियां, पुरानी किताबों की गंध, पन्नों के पलटने की हल्की आवाज। खिड़की से आती धूप धूल के कणों पर पड़कर जैसे रहस्य रच रही थी। कोने में आरव खड़ा था। गोलू पास आकर फुसफुसाया, मैं कसम खाता हूं, अगर यहां भी ड्रोन निकला ना तो मैं किताबों के पीछे छुप जाऊंगा। आरव, आज हमला नहीं, आज जवाब मिलेगा। आरव सीधे इतिहास सेक्शन की तरफ बढ़ा। उसने बिना देखे एक पुरानी मोटी किताब निकाली, प्राचीन ऊर्जा सिद्धांत। गोलू, ये सब पढ़ते भी हो या बस इफेक्ट के लिए पकड़ते हो? आरव ने किताब खोली। बीच में एक पन्ना हल्का जला हुआ। उसने उंगलियां उस जले निशान पर रखीं। पन्ना हल्का चमका। अचानक पास की शेल्फ में टक की आवाज हुई। एक अलमारी कुछ मिलीमीटर खिसकी। गोलू की आंखें गोल। ये हॉलीवुड वाला सीन है क्या? अलमारी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पीछे पत्थर की दीवार और नीचे जाती सीढ़ियां। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, धातु और पुराने पत्थर की गंध। मीरा भी आ चुकी थी। ये जगह कॉलेज में? आरव, कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है। तीनों नीचे उतरते हैं। हर कदम की आवाज गूंजती है। नीचे एक गोल कमरा, दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए, बीच में गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म। कमरे की छत में छोटे छोटे क्रिस्टल लगे थे जो हल्की नीली रोशनी दे रहे थे। गोलू, ये तो गुप्त मंदिर जैसा लग रहा है। आरव प्लेटफॉर्म के पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, प्रतीक हल्के चमकने लगे। मीरा की सांसें तेज। ये सब तुम्हारे आने पर क्यों चमक रहा है? आरव चुप। दीवार के एक हिस्से पर वही चिन्ह बना था जो सलाहकार की घड़ी में चमका था। मीरा ने उंगली से छुआ।
ये वही है। आरव, मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। दीवार पर प्रोजेक्शन उभरा, शहर का नक्शा, कई जगह लाल बिंदु। गोलू, ये तो टारगेट मार्किंग लग रही है। आरव ने देखा, एक लाल बिंदु कॉलेज पर, एक मीरा के घर पर, एक गोलू के नाम के साथ। अचानक कमरे में आवाज गूंजी। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि शक्ति जाग चुकी है। दीवार पर होलोग्राम, एक बुजुर्ग व्यक्ति, गंभीर चेहरा। रक्षक वंश का उत्तराधिकारी, तुम्हारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी हैं। संगठन वर्षों से इस ऊर्जा की खोज में है। मीरा फुसफुसाई, वंश? आरव की मुट्ठियां भिज गईं। होलोग्राम जारी। ये कॉलेज कभी एक ऊर्जा केंद्र था। यहां शक्ति को संतुलित करने के लिए संरचना बनाई गई थी। अगर संतुलन टूटा, शहर खतरे में होगा। कमरे की रोशनी अचानक तेज। प्रतीक चमक उठे। गोलू पीछे हट गया। मुझे लगता है मैंने गलत दोस्त चुना है, या बहुत सही। ऊपर से जोरदार धमाका। सीढ़ियों से धूल गिरने लगी। आरव, वे यहां तक पहुंच गए। दरवाजे के पास भारी कदमों की आवाज। मास्क पहने लोग नीचे उतर रहे थे। उनके हाथों में वही नीली ऊर्जा वाले हथियार। पहला हमला। ऊर्जा किरण दीवार से टकराई, पत्थर पे घलने लगा। गोलू चिल्लाया, पीछे रास्ता? आरव ने प्लेटफॉर्म पर हाथ रखा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पत्थर की दीवार फिर से खिसककर सामने आ गई। बाहर से हथियारों की आवाज़, पर कमरा सुरक्षित। रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। मीरा ने आरव की ओर देखा। अब छुप नहीं सकते। आरव, अभी नहीं, सही समय पर। गोलू, तो मतलब ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज नहीं, और तू सिर्फ स्टूडेंट नहीं? आरव ने दीवार पर बने चिन्ह को देखा। खेल गहरा है, और अब हमें सीखना होगा। ऊपर कदमों की आवाज दूर जा रही थी, पर कैमरा दिखाता है कि सीढ़ियों के पास एक छोटा सेंसर लगा रह गया है। लाल लाइट टिमटिमा रही है। एपिसोड 15। कॉलेज कैंपस में हलचल थी, लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। लाइब्रेरी के गुप्त कमरे की घटना के बाद आरव और भी चुप हो गया था। वो क्लास में बैठा था, खिड़की के बाहर देखते हुए, जैसे शहर की हर धड़कन सुन रहा हो। सामने की पंक्ति में बैठी सानिया मल्होत्रा, कॉलेज की सबसे अमीर और प्रभावशाली लड़की। महंगी घड़ी, सटीक मेकअप, आत्मविश्वास भरी चाल। वो पहली बार आरव को ध्यान से देख रही थी। सिर्फ एक सस्पेंडेड स्टूडेंट नहीं, कुछ और। उसकी दोस्त रिया फुसफुसाई, तू उसे इतनी देर से क्यों देख रही है? सानिया मुस्कुराई, क्योंकि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। दोपहर, लाइब्रेरी में सन्नाटा। आरव एक टेबल पर किताब खोले बैठा था। सानिया सामने आकर बैठ गई। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने सीधे पूछा। आरव ने किताब बंद की। किससे? सब तुम्हारे खिलाफ हैं। अफवाहें, नोटिस, सिक्योरिटी। सच को डर नहीं लगता। सानिया हल्का झुकी, उसकी आंखों में जिज्ञासा और आकर्षण दोनों। तो या तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है? आरव ने उसकी आंखों में देखा। पल भर के लिए सानिया को लगा जैसे उसकी नज़रें उसके आर पार देख रही हों। दूसरी ओर मीरा ने दूर से ये दृश्य देखा। उसके चेहरे पर हल्की कसक। गोलू पास आया। देखो, अमीर लड़की अटैक मोड में है। मीरा ने नज़रें हटाईं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज़ में फर्क साफ था। शाम, शहर का सबसे पॉश इलाका, कांच की दीवारों वाला महल नुमा घर। सानिया बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफ़ी। अंदर उसके पिता, बड़े उद्योगपति, फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो लड़का साधारण नहीं है, नज़र रखो उस पर। सानिया ने सुन लिया। उसने धीरे से कहा, आप लोग उसे क्यों देख रहे हैं? पिता, क्योंकि वो हमारे रास्ते में है। सानिया की आंखों में पहली बार चिंता। रात, सानिया अपने कमरे में लैपटॉप खोलती है। वो कॉलेज के सिक्योरिटी लॉग्स एक्सेस करने की कोशिश करती है। उसे वही नाम बार बार दिखता है, AARAV, पर डेटा अधूरा। अचानक स्क्रीन पर ग्लिच। कुछ सेकंड के लिए वही चिन्ह उभरता है जो गुप्त कमरे में था। सानिया पीछे हटती है। ये क्या है? अगले दिन शाम, कॉलेज गार्डन में हल्की हवा। आरव अकेला बेंच पर बैठा। सानिया सामने आकर खड़ी हो गई। अगर मैं कहूं कि मुझे पता है तुम कुछ छुपा रहे हो? आरव शांत। हर किसी के पास कुछ होता है। सान्या, पर तुम्हारे आसपास खतरा भी है। आरव, तो दूर रहो। सान्या हल्का मुस्कुराई। मैं डरती नहीं। पेड़ों के पीछे हल्की हरकत।
2 अनजान लोग कैमरा से तस्वीर ले रहे थे। सान्या ने भी देख लिया। ये लोग? आरव, अब तुम भी खेल में हो। मीरा सीधे सान्या के सामने आ खड़ी हुई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसके पास रहना सुरक्षित नहीं। सान्या, या शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? हवा भारी, दोनों की आंखों में अलग अलग भाव, प्रेम और चुनौती। आरव बीच में, ये लड़ाई तुम दोनों की नहीं है। दूर एक कार में सलाहकार बैठा स्क्रीन देख रहा था। भावनाएं, सबसे कमजोर कड़ी। उसने आदेश दिया, लड़की नंबर 2 को करीब आने दो, वही रास्ता खोलेगी। रात, सान्या अपनी खिड़की से शहर देख रही है। दूर किसी बिल्डिंग की छत पर खड़ा आरव, हवा में उसका सिलुएट, उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक। नीचे सड़क पर वही काली वैन फिर से दिखाई देती है। खेल और उलझ चुका था। एपिसोड 16 है। सुबह की हल्की धूप कॉलेज की लाल ईंटों पर पड़ रही थी, पर माहौल सामान्य नहीं था। पेड़ों के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मीरा क्लासरूम की खिड़की के पास बैठी थी। किताब खुली थी, पर नजरें बाहर मैदान पर, जहां आरव अकेला खड़ा था। दूसरी तरफ सान्या सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी चाल हमेशा की तरह आत्मविश्वासी, लेकिन आंखों में एक नई बेचैनी। गोलू ने मीरा से धीरे कहा, देख, अब मामला त्रिकोण बन चुका है। मुझे तो ज्यामिति में हमेशा कम नंबर आए थे। मीरा ने हल्की नाराज नजर से देखा, यह मजाक का समय नहीं है। आरव ने खुद को सबसे थोड़ा दूर कर लिया था। क्लास खत्म होते ही वो सीधे कैंपस के पीछे वाले शांत हिस्से में चला जाता, जहां पुराना बरगद का पेड़ था। मीरा उसके पास आई। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? आरव, मैं भाग नहीं रहा, बचा रहा हूं। मुझे? हाँ, जितनी दूरी उतनी सुरक्षा। मीरा की आंखें नम। मुझे सुरक्षा नहीं, सच चाहिए। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर नजरें हटा लीं। सच अभी तुम्हें चोट पहुंचाएगा। शाम को कॉलेज के म्यूजिक फेस्ट की तैयारी थी। रंग बिरंगी लाइटें, स्टेज, रिहर्सल की आवाजें। सान्या ने मौका देखकर आरव को रोका। मैंने कभी किसी को इतना शांत नहीं देखा। सब कुछ टूट रहा है, फिर भी तुम ऐसे खड़े रहते हो जैसे तुम्हें डर ही नहीं। आरव, डर होता है, बस दिखता नहीं। सान्या, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है? कुछ सेकंड सन्नाटा। पास से गुजरती लाइट की चमक उनके चेहरों पर पड़ती है। आरव, तुम्हें मेरे पास नहीं, मेरे सच के पास खड़े होने का साहस चाहिए। सान्या पहली बार निरुत्तर। स्टेज की लाइटों के ऊपर एक छोटा डिवाइस चमकता है। सलाहकार की आवाज ईयरपीस में। भावनाएं बढ़ रही हैं, सही दिशा। एक आदमी बोला, क्या हम आज ही वार करें? नहीं, पहले दिल तोड़ो, फिर वार करो। कॉलेज के पीछे खाली मैदान, आरव और गोलू। फिर से, आरव ने कहा। गोलू ने आंखें बंद कीं, हवा की आवाज सुनने की कोशिश। अचानक पीछे से आरव ने कंकड़ फेंका। इस बार गोलू ने बिना देखे हाथ बढ़ाया, पकड़ लिया। वो खुशी से उछला, मैं प्रगति कर रहा हूं। आरव, ताकत नहीं, ध्यान, यही असली ढाल है। फेस्ट की रात। स्टेज पर संगीत, भीड़, रोशनी, हंसी। मीरा दूर खड़ी थी। उसने देखा, सान्या आरव के साथ हंस रही है। दिल में हल्की चुभन। अचानक बिजली कुछ सेकंड के लिए गई। पूरा मैदान अंधेरे में। अंधेरे में किसी ने मीरा का हाथ पकड़कर खींचा। मीरा चिल्लाने ही वाली थी कि रोशनी लौटी। वो सुरक्षित थी, पर पास में खड़ा लड़का गायब। आरव ने भीड़ के पार देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक। उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। रात खत्म होने को थी। आरव अकेला छत पर खड़ा था। पीछे से कदमों की आहट। मीरा, अगर तुम मुझे दूर करोगे तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आरव ने गहरी सांस ली। तुम समझती क्यों नहीं? मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें डर से ज्यादा प्यार करती हूं। हवा तेज हो गई। कुछ पल सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज। दूर एक बिल्डिंग में सलाहकार स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसने धीमे कहा, अब समय है असली दूरी बनाने का। स्क्रीन पर मीरा की तस्वीर जूम इन। एपिसोड 17 रात। शहर का पुराना औद्योगिक इलाका, टूटी फैक्ट्री, जंग लगे गेट, अंदर जलती पीली ट्यूबलाइट। वही सड़क वाले गुंडे जिनकी पिछली बार बेइज्जती हुई थी, अपने सरदार के सामने खड़े थे। सरदार,
लंबा भारी शरीर, चेहरे पर पुराने घाव का निशान। शहर उसे भैरव के नाम से जानता था। भैरव ने मेज पर मुट्ठी मारी। पूरे शहर में हमारी दहशत है और एक कॉलेज का लड़का हमें सड़क पर गिरा देता है। एक गुंडा बोला, भाई वो सामान्य नहीं था। भैरव की आंखें लाल। तो असामान्य को खत्म करेंगे, लड़की से शुरू करेंगे। शाम, मीरा और गोलू साथ बस स्टॉप की ओर जा रहे थे। गोलू लगातार पीछे देख रहा था। आज हवा में कुछ गड़बड़ है, और ये मैं मौसम की बात नहीं कर रहा। मीरा मुस्कुराने की कोशिश करती है। डरना बंद करो। दूर एक काली एसयूवी धीरे धीरे चल रही थी। बस स्टॉप सुनसान, स्ट्रीट लाइट झपकती है। एसयूवी रुकती है। 4 आदमी उतरते हैं। भैरव खुद आगे आता है। हीरो कहाँ है? मीरा पीछे हटती है। गोलू आगे खड़ा हो जाता है। देखो, हम सामान्य नागरिक हैं, छूट दो। भैरव हंसता है। आज सामान्य नहीं बचेंगे। एक गुंडा गोलू को धक्का देता है। गोलू गिरता है, लेकिन तुरंत उठने की कोशिश। मीरा चिल्लाती है, आरव! सन्नाटा, हवा तेज। अचानक एक बिजली का खंभा हल्का कांपता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परछाई उभरती है। भीगती सड़क पर कदमों की धीमी आवाज। आरव। उसकी आंखें हल्की सुनहरी चमकती हुई, चेहरा शांत पर नजरें तेज। भैरव मुस्कुराता है। आ ही गया, अब मजा आएगा। चारों गुंडे एक साथ झपटते हैं। आरव बिना घबराहट पहला वार रोकता है, दूसरे का हाथ मोड़ता है, तीसरे को हल्की ठोकर। वो पानी में फिसल कर गिरता है। भैरव खुद आगे आता है। उसका मुक्का भारी, जमीन तक कंपन। आरव पीछे हटता है। पहली बार कोई ताकत बराबर लगती है। भैरव गुर्राता है, तू इंसान नहीं है आरव, और तू इंसान होने के लायक नहीं। अचानक छतों से लेजर जैसी लाल बिंदियां आरव के सीने पर टिक जाती हैं। दूर से वही संगठन के लोग, स्नाइपर पोजीशन में। भैरव मुस्कुराता है, आज हम अकेले नहीं हैं। गोलू समझ जाता है, ये प्लान था। मीरा की सांसें तेज। भैरव फिर हमला करता है, साथ ही ऊपर से ऊर्जा गोलियां। आरव एक पल के लिए आंखें बंद करता है। उसके चारों ओर हल्का ऊर्जा घेरा उभरता है। गोलियां टकराकर बिखरती हैं। भैरव पीछे हटता है। ये क्या है? आरव की आवाज गहरी, चेतावनी थी, अब फैसला है। आरव जमीन पर पैर मारता है। हल्की कंपन। छतों पर बैठे स्नाइपर संतुलन खो देते हैं। भैरव आखिरी बार हमला करता है। आरव उसका हाथ पकड़ता है, सिर्फ हल्का दबाव। भैरव घुटनों पर। सड़क पर सन्नाटा। अचानक हवा में एक तीखी सीटी। दूर से एक छोटा ड्रोन तेजी से आता है, पहले से बड़ा, ज्यादा शक्तिशाली। सलाहकार की आवाज, अब देखता हूं तुम कितनी रक्षा कर सकते हो। ड्रोन की ऊर्जा सीधी मीरा की ओर लॉक। आरव का चेहरा सख्त। गोलू चिल्लाता है, भाई! रोशनी तेज होती है। स्क्रीन सफेद। एपिसोड 18। पिछले पल की अंधी कर देने वाली सफेद चमक धीरे धीरे धुंध में बदलती है। बारिश की बूंदें हवा में जैसे ठहर गई हों। सड़क पर पानी की सतह पर हल्की सुनहरी लहरें फैल रही हैं। मीरा आंखें बंद किए खड़ी है। गोलू जमीन पर गिरा हुआ है, हाथों से सिर ढके हुए। धीरे धीरे दृश्य साफ होता है। मीरा सुरक्षित है। उसके सामने आरव दोनों हाथ फैलाए खड़ा है। उसके चारों ओर हल्का सुनहरा ऊर्जा घेरा घूम रहा है, जैसे पारदर्शी ढाल। ड्रोन की नीली किरण उस ढाल से टकराकर बिखर रही है, चिंगारियों की तरह। भैरव और उसके गुंडे कुछ कदम पीछे हट चुके हैं। उनके चेहरों पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। सलाहकार की आवाज़ ड्रोन से आती है, एनर्जी आउटपुट बढ़ रहा है, यही चाहिए था। अचानक आसपास की गलियों से और गाड़ियां आकर रुकती हैं। दरवाजे खुलते हैं। एक एक करके हथियारबंद लोग उतरते हैं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा। कुछ के हाथों में सामान्य बंदूकें, कुछ के पास वही ऊर्जा हथियार, कुछ के कंधों पर शौक डंडे। पूरा इलाका घिर चुका है। गोलू बुदबुदाता है, 20? सच में 20? ये कोई ऑफर चल रहा है क्या? मीरा की धड़कनें तेज। आरव? आरव की आंखों में चमक और गहरी हो जाती है। तुम दोनों पीछे रहो, चाहे कुछ भी हो। एक साथ 5 लोग आगे बढ़ते हैं। 2 दाएं से, 2 बाएं से, एक सीधा सामने से। सामने वाला भारी डंडा घुमाता है। आरव झुकता है। डंडा उसके पीछे की दीवार से टकराकर ईंटें तोड़ देता है।
दाएं से आने वाला बंदूक तानता है। गोली चलती है, पर हवा में ही दिशा बदल जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। बाएं से दो लोग साथ में कूदते हैं। आरव दोनों की कलाइयां पकड़कर हल्का मोड़ता है। उनके हथियार जमीन पर गिरते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि मीरा की आंखें पीछा नहीं कर पा रहीं। भैरव गुस्से में दहाड़ता है, डर मत, ये अकेला है। वो पीछे खड़ी एसयूवी से लोहे की भारी चेन निकालता है। चेन घुमाता हुआ दौड़ता है। चेन आरव के कंधे से टकराती है। धातु की तेज आवाज, टन। भैरव की आंखें फैल जाती हैं। ये शरीर है या पत्थर? आरव धीरे से चेन पकड़ लेता है। एक झटका, भैरव हवा में उठता है और पानी से भरी सड़क पर जा गिरता है। पानी चारों तरफ उछलता है। छतों पर खड़े स्नाइपर फिर से पोजीशन लेते हैं। लाल लेजर बिंदियां फिर आरव के सीने, माथे, पीठ पर टिक जाती हैं। सलाहकार की ठंडी आवाज, काफी खेल हो गया, खत्म करो। एक साथ गोलियां चलती हैं। आरव अपनी आंखें बंद करता है। एक पल के लिए समय जैसे धीमा पड़ जाता है। उसके चारों ओर सुनहरा घेरा फैलता है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर पूरे बस स्टॉप जितना। गोलियां उस घेरे से टकराकर पिघलती हुई नीचे गिरती हैं। मीरा की आंखों में डर और विस्मय एक साथ। एक गुंडा पीछे से मीरा की ओर बढ़ता है। गोलू देख लेता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पर वो आगे बढ़ता है। यहां! वो पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाकर पूरी ताकत से फेंकता है। ईंट गुंडे के कंधे से टकराती है। गुंडा पलटकर गोलू की ओर बढ़ता है। गोलू पीछे हटता है। उसे याद आता है, देखना नहीं, महसूस करना है। वो आंखें आधी बंद करता है। जैसे ही गुंडा वार करता है, गोलू एक कदम साइड में हटता है। वार खाली जाता है। गोलू खुद हैरान, मैंने कर लिया? आरव अब पूरी तरह घिर चुका है। 20 में से अभी भी 10 खड़े हैं। एक साथ 4 ऊर्जा हथियार चालू होते हैं। नीली किरणें 4 दिशाओं से। आरव दोनों हाथ फैलाता है। सड़क की लाइटें तेज झपकने लगती हैं। हवा में कंपन। उसके पैरों के नीचे से हल्की दरारें फैलती हैं, जैसे जमीन उसकी शक्ति को संभालने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक तेज सुनहरा विस्फोट। किसी को चोट नहीं, पर सभी हमलावर हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। हथियार टूटकर सड़क पर बिखर जाते हैं। पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए शांत। दूर कंट्रोल वैन में स्क्रीन हिलती है। ऑपरेटर चिल्लाता है, एनर्जी लेवल रिकॉर्ड से ऊपर। सलाहकार की आंखों में चमक। वो सीमा के करीब है, बस थोड़ा और। सड़क पर बेहोश पड़े गुंडे। भैरव हिलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। मीरा धीरे धीरे आरव के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू। तुम ठीक हो? आरव की सांसें थोड़ी भारी। उसकी आंखों की चमक धीमी हो रही है। मैं ठीक हूं, अभी। गोलू पास आकर कहता है, अगली बार बता देना, मैं वार्म अप कर लिया करूंगा। तीनों के पीछे एक टूटी स्ट्रीट लाइट से चिंगारी गिर के है। जैसे ही वे जाने लगते हैं, सड़क के किनारे एक छोटा डिवाइस चमकता है। उसमें रिकॉर्डिंग सेव होती है। फुल एनर्जी मैनिफेस्टेशन कंफर्म्ड। दूर खड़ी काली वैन धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। आसमान में बादल फिर से घिर रहे हैं। इस बार बारिश नहीं, कुछ और आने वाला है। एपिसोड 19। रात की भयानक लड़ाई के बाद शहर सामान्य दिख रहा है, पर हवा में कुछ बदला हुआ है। कॉलेज की ऊंची कांच की बिल्डिंग्स सुबह की धूप में चमक रही हैं। छात्र हंसते बात करते अंदर जा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव के चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। उसकी आंखों के नीचे हल्की काली रेखाएं। गोलू उसके साथ चल रहा है, पर आज असामान्य रूप से शांत है। भाई, वो धीरे से बोलता है, कल जो हुआ वो सपना नहीं था ना? आरव बिना देखे जवाब देता है, सपने में चोट नहीं लगती गोलू। गोलू अपने हाथ की खरोंच देखता है, फिर गहरी सांस लेता है। तो मतलब तू इंसान है लेकिन पूरा नहीं? आरव हल्का मुस्कुराता है। और तू डरपोक है लेकिन पूरा नहीं। गोलू समझ नहीं पाता, पर मुस्कुरा देता है। कॉलेज लाइब्रेरी। ऊंची शेल्फ, खामोश माहौल, धूप की किरणें कांच से अंदर गिरती हुईं। मिया किताब खोले बैठी है, पर पढ़ नहीं पा रही। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य। गोलियां हवा में रुकी हुईं, सुनहरा प्रकाश, आरव की आंखें। आरव अंदर आता है। मीरा खड़ी हो जाती है।
तुम सच में ठीक हो? हाँ। तुम्हें दर्द नहीं हुआ? आरव कुछ पल उसे देखता है। दर्द हमेशा होता है, बस दिखता नहीं। मीरा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, पर वो अभी पूछने से डर रही है। शहर के सबसे महंगे इलाके में एक विशाल बंगला, अंदर गोल टेबल, 3 बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। उनमें से एक विक्रम राठौड़, चेहरे पर कठोरता। कल रात के फुटेज देखे? दूसरा कहता है, हाँ, वो लड़का सामान्य नहीं। तीसरा धीरे से बोलता है, अगर वो हमारे खिलाफ हुआ तो? कमरे में खामोशी। विक्रम की आंखें ठंडी। तो उसे हमारे पक्ष में करना होगा या खत्म। शाम, कॉलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत, हवा तेज, नीचे शहर की रोशनी चमकने लगी है। आरव रेलिंग के पास खड़ा है। गोलू पीछे आता है। तू यहां क्यों बुलाया? आरव मुड़ता है। आज उसकी आंखें सामान्य हैं, नीली नहीं। क्योंकि अब तो जान चुका है, और जानने के बाद या तो भागते हैं या मजबूत बनते हैं। गोलू निगलता है। मतलब? आरव धीरे से हाथ उठाता है। उसकी हथेली के ऊपर हल्की सुनहरी रेखा चमकती है, फिर गायब। मैं हमेशा हर जगह नहीं हो सकता। अगर कभी खतरा हुआ तो मीरा को कौन बचाएगा? गोलू चौंकता है। मैं? हाँ, तू। भाई, मैं तो कल खुद बचा था मुश्किल से। आरव आगे आता है। डर खत्म नहीं करना, उसे नियंत्रित करना सीख। छत का कोना, फर्श पर सफेद चाक से गोल घेरा बना हुआ। इस घेरे से बाहर मत निकलना। गोलू अंदर खड़ा, आरव बाहर। मैं हमला करूंगा, तू सिर्फ बचाव करेगा। कितना जोर से? जितना जरूरी हो। अचानक आरव तेजी से आगे बढ़ता है। गोलू समझ भी नहीं पाता, एक हल्का धक्का और वो गिर जाता है। ध्यान। दूसरा वार। इस बार गोलू समय पर साइड हटता है। तीसरा, वो झुक जाता है। धीरे धीरे उसकी सांसें स्थिर होने लगती हैं। आरव की आवाज शांत। देखना बंद कर, महसूस करना शुरू कर। हवा की दिशा, कदमों की आहट। गोलू आंखें बंद करता है। आरव तेजी से आता है। गोलू एकदम सही दिशा में हटता है। पहली बार वो बिना गिरे खड़ा रहता है। उसी समय दूर एक बिल्डिंग की छत पर एक आदमी दूरबीन से देख रहा है। वही सलाहकार, उसके हाथ में छोटा रिकॉर्डर। अब वो दूसरों को सिखा रहा है। प्रक्रिया तेज हो रही है। वो फोन मिलाता है। फेज 2 शुरू करो। कॉलेज के बाहर मीरा अकेली ऑटो का इंतजार कर रही है। भीड़ सामान्य है, पर एक काली कार थोड़ी दूर खड़ी है। अंदर बैठे 2 आदमी उसे देख रहे हैं। यही है लड़की। हाँ, अगर लड़का नहीं मिला तो ये काम आएगी। कार धीरे से आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। छत पर ट्रेनिंग खत्म। गोलू पसीने से तर। भाई, अगर कभी तुझे कुछ हुआ ना तो मैं भागूंगा नहीं। आरव हल्का मुस्कुराता है। मुझे पता है। दोनों शहर की रोशनी देखते हैं। नीचे वही काली कार कॉलेज गेट से निकलती है। आने वाला खतरा अब सीधे दिल पर वार करेगा। एपिसोड 20। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। आसमान में हल्की बैंगनी रोशनी घुल रही है। हवा में ठंडक है। मीरा बैग कंधे पर डाले गेट से बाहर निकलती है। आज उसका मन बेचैन है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सड़क के उस पार वही काली कार खड़ी है। शीशे काले, इंजन चालू। मीरा ऑटो के लिए हाथ उठाती है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैडम रुकिए। वो मुड़ती है। एक सलीकेदार कपड़े पहना आदमी खड़ा है, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं, स्कॉलरशिप से जुड़ा जरूरी मामला है। मीरा चौंकती है। अभी? जी, बस 5 मिनट। उसी समय काली कार का दरवाजा खुलता है। कॉलेज की छत। आरव और गोलू ट्रेनिंग खत्म कर चुके हैं। अचानक आरव रुक जाता है। उसकी सांस हल्की तेज हो जाती है। क्या हुआ? गोलू पूछता है। आरव की आंखों में नीली चमक की झलक। कुछ गलत है क्या? मीरा। वो बिना एक शब्द और बोले दौड़ पड़ता है। गोलू पीछे पीछे। मीरा एक कदम पीछे हटती है। मैं किसी को नहीं जानती, आप कौन हैं? तभी दूसरा आदमी कार से उतरता है। हम वही हैं जिनसे बचकर तुम ज्यादा दिन नहीं भाग सकती। मीरा समझ जाती है, खतरा। वो मुड़कर दौड़ती है। सड़क पर हॉर्न की आवाजें, लोग चौंकते हैं। एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा चीखती है, छोड़ो। कार का दरवाजा खुला है, उसे अंदर धकेलने की कोशिश। अचानक हवा का दबाव बदलता है।
आदमी का हाथ जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे खिंच जाता है। सड़क पर हल्की कंपन, लोगों को समझ नहीं आता क्या हुआ। और फिर भीड़ के बीच से आरव आता है, कदम शांत, आंखें अब साफ नीली, उसके आसपास हवा हल्की घूम रही है। उसे छोड़ दो। आदमी हंसता है। तू फिर आ गया। दूसरा पिस्टल निकालता है। गोलू भी पीछे पहुंच चुका है, डरते हुए भी खड़ा। गोलियों की आवाज, पर गोली मीरा तक पहुंचने से पहले हवा में धीमी पड़ जाती है। आरव हाथ आगे करता है, गोली जमीन पर गिरती है। भीड़ में चीखें, लोग भागने लगते हैं। तू आखिर है क्या? गुंडा चिल्लाता है। आरव की आवाज भारी हो जाती है। वही जिससे तुम डरोगे। वो तेजी से आगे बढ़ता है। एक बार आदमी कार से टकरा कर गिरता है। दूसरा हमला करने आता है। गोलू अचानक बीच में आ जाता है। आरव की ट्रेनिंग याद, वो झुकता है, हाथ मोड़ता है। पहली बार उसने खुद किसी को गिराया। उसकी आंखों में डर है, पर गर्व भी। सब खत्म हो चुका है। गुंडे बेहोश पड़े हैं, पर दूर एक बिल्डिंग की छत पर वही सलाहकार खड़ा देख रहा है। दिलचस्प, उसने लड़की को प्राथमिकता दी। वो फोन पर बोलता है, अगला कदम भावनात्मक होगा। सड़क खाली, पुलिस सायरन की आवाज दूर से आती हुई। मीरा कांप रही है। आरव उसके सामने खड़ा है। तुम हर बार कैसे पहुंच जाते हो? आरव चुप। क्या तुम मेरा पीछा करते हो? नहीं। तो फिर? कुछ पल की खामोशी। फिर वो धीरे से कहता है, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी हो। मीरा की आंखें भर जाती हैं। और तुम? मैं तुम्हारी ढाल हूं। रात, शहर शांत दिखता है, पर अंदर साजिशें चल रही हैं। विक्रम राठौड़ को रिपोर्ट मिलती है। वो गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। अब बहुत हुआ, उसे बाहर निकालो, उसकी पहचान चाहिए, जिंदा या। वो वाक्य अधूरे छोड़ देता है। कैमरा धीरे धीरे शहर के ऊपर उठता है। एक तरफ चमकती रोशनी, दूसरी तरफ अंधेरी साजिश। आरव छत पर खड़ा है। उसकी आंखें फिर से नीली चमकती हैं। तूफान अभी शुरू हुआ है।